हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईबी जो आपका पेपर वन है, एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट। उससे रिलेटेड हम लोगों ने ट्राई दिस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने जीआईबी के लिए भी कर रखा है ट्राई दिस क्वेश्चन सीरीज। अब हम लोगों ने इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सीआईबी के लिए भी स्टार्ट किया है, और जिसका कि आज ये पहला पार्ट आपके सामने अवेलेबल हो रहा है। इसमें हम लोगों ने एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट में जो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका कि नाम है नेशनल इनकम। और लगभग हर अटेम्प्ट में कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है। तो आज के वीडियो को अच्छे से देखिए और कोशिश करें कि आपको जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीके को आप फॉलो करें और एग्जाम में उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीआईबी सीआईबी के साथ साथ और भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सीआईबी पेपर वन एडवांस बैंक मैनेजमेंट, ट्राई दिस क्वेश्चन वन। इसमें देखिए क्या करना है। अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी वीडियो को पॉज कर लेना है सो दैट कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। फिर आपको दोबारा वीडियो को प्ले करना है और आपको हमारे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन से मैच करवा लेना है कि आपने जो सॉल्यूशन खुद से बनाया है और यहाँ पर चैनल पर जो आपको तरीका बताया जा रहा है उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखा, और आपको जो बेस्ट लगे उसको आप ऑप्ट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यहाँ पर आपसे जो बोल रहा है, ये बोल रहा है एन इकोनॉमी हैज फॉलोइंग डेटा। एक इकोनॉमी है जिससे रिलेटेड आपको एक डेटा दिया गया है। क्या है? रेंट है ₹70,000, वेजेस है ₹33,000, इंटरेस्ट है ₹17,000, डिविडेंड है ₹50,000, मिक्स्ड इनकम है ₹30,000। उसके साथ और भी आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो देखिए। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ₹2 lakhs, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स ₹1 lakh। प्लीज कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। यानी यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है इकोनॉमी से रिलेटेड। रेंट है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, मिक्स्ड इनकम है। एग्जाम में और भी कुछ आपको यहाँ पे डेटा दिया जा सकता है। बहुत सारे डेटा यहाँ पे आपको अलग से दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए देते अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डेटा बढ़ाया भी जा सकता है। उसमें आपको सिलेक्ट करना है किस डेटा को आपको ऑप्ट करना है, और उससे आपको फाइंड आउट करना है डोमेस्टिक इनकम और साथ में नेशनल इनकम। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद फिर से दोबारा इस वीडियो को प्ले कीजिए और आप हमारे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में वैसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको जो डेटा दिया हुआ है वो आपको रेंट से रिलेटेड हो, वेजेज हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, मिक्स्ड इनकम हो, साथ में मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स हो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, पेंशन ऑन रिटायरमेंट हो, इस टाइप का जो डेटा है ये अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहे तो आपको क्या समझ जाना है? आपको समझ जाना है कि ये जो हमारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन देगा ये किस मेथड से दे रहा है? ये दे रहा है इनकम मेथड से। क्यों? क्योंकि देखिए इनकम मेथड में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं वो आप समझ लीजिए। नेशनल इनकम को जो हम लोग मेजर करते हैं, चलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं। नेशनल इनकम को जो हम लोग मेजर करते हैं, इसका एक मेजरमेंट का तरीका हमारा क्या है? इनकम मेथड है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कौन कौन सा है? इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड यहाँ हम लोगों ने लिख लिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको समझिए। इनकम मेथड होता क्या है? सबसे पहले इनकम मेथड वो मेथड है जिसमें हम लोग नेशनल इनकम को जो मेजर करते हैं वो करते हैं जो कि आपका पेमेंट हो रहा है किसको? जो हमारे लेबर हैं, ठीक है, या फिर लैंड आपने लिया हो। मान लीजिए आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, उसका आप रेंट दे रहे हो। ठीक है, वैसे ही आपने जो लेबर हायर किया है अपने मान लीजिए फैक्ट्री में काम करने के लिए, उनको आप वेजेस या सैलरी देंगे। ठीक है, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, तो उनको आप जो पेमेंट कर रहे हैं, यानी उनको जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट हो रहा है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो उनको जिस टर्म्स में आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको भी मेजर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इजी हो जाता है। इस चीज को समझिए, ठीक है। अगर हम लोग, जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ, इसमें हम लोगों को एक वर्ड मिला है फैक्टर इनकम। तो अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे फैक्टर इनकम को, तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं फैक्टर इनकम को? फैक्टर इनकम को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं तीन पार्ट में। पहला जो हमारा होता है वो होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ये थोड़ा सा एरर हो गया था, कोई बात नहीं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो इसको यहां लिख लेते हैं एम्प्लॉइज। अब देखिए ये क्या होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ये सब आप सब समझते होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, तो आपके काम के बदले आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। वैसे ही कोई लेबर है जो कि काम कर रहे हैं, तो उनको उनके काम के बदले क्या मिलता है? वेजेज मिलता है। सैलरी के अलावे कुछ आपको पेमेंट हो सकता है काइंड में मिलता हो, वो भी इंक्लूड होगा। इसके अलावे जो एम्प्लॉयर हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लाइक आपके बैंक में आपका जो भी बेसिक है, आपके आपके सैलरी से जो कुछ पैसा कट के एनपीएस में मान लीजिए जाता है, ठीक है, पेंशन के लिए। तो आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो भी बैंक हो, एक्स वाई जेड बैंक, ये भी अपने तरफ से कुछ पैसा एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है। यानी आपके सैलरी से तो कटा ही, और आपके बैंक ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, इसी को बोल रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी ये भी हमारा फैक्टर ऑफ इनकम जो है, फैक्टर इनकम है, उसमें पहला जो पार्ट है हमारा कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, उसमें ये भी इंक्लूड होगा। यानी अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें, अगर फैक्टर इनकम्स को हम लोग क्लासिफाई करें, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट था कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, उसमें क्या क्या आ सकता है, इसको हम लोग एक बार पहले लिख लेते हैं, तभी हमें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार फिर से। यानी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, पूरा लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। क्योंकि देखिए जब तक हम लोग फैक्टर इनकम्स नहीं समझेंगे, हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा क्या, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। और इसमें अलग अलग पार्ट है, क्या क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है आपका सैलरी हो, वेजेज हो, ठीक है, उसके अलावे कुछ आपको काइंड में पेमेंट मिला हो, पेमेंट इन काइंड, को भी लिख लेते हैं यहां। इसके अलावे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा एनपीएस वाला एग्जांपल याद रखिएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा पॉइंट हमारा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी आएगा। इसके साथ साथ हमारा क्या आएगा? पेंशन आएगा, जो कि रिटायरमेंट पे मिलता है आपको, ठीक है। तो फैक्टर इनकम्स को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा जो था वो था कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, और उसमें हम लोगों ने बेसिकली चार चीजों को देखा। पहला सैलरी एंड वेजेस, दूसरा पेमेंट इन काइंड, और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और उसके साथ साथ पेंशन। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आता है जो सेकेंड पार्ट हमारा, वो होता है, यहां हम लोग लिख लेते हैं इसको, सेकेंड पार्ट जो आता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या हो सकता है? जो भी आपका इनकम जनरेट हो रहा है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब इसमें चाहे वो जो जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, वो प्राइवेट सेक्टर का हो, उसको भी लेना है, चूंकि नेशनल इनकम का बात हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी लेंगे और पब्लिक सेक्टर को भी लेंगे, यानी गवर्नमेंट का भी लेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट का भी लेंगे। तो जो हम लोगों ने पहले देखा था फर्स्ट पॉइंट में कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, उसमें भी सबका लेना है, क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और उस नेशन में, उस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी संस्थाएं हैं उन सबको कंसीडर करना है,
इसीलिए ये जो चैप्टर है हम लोगों का, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इसीलिए पहले पॉइंट में हम लोग बताना भूल गए थे, सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया है कि प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट दोनों को देखना है, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ सकता है, अब इस चीज को हमें देखना होगा। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ सकता है, उस चीज को देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सरप्लस, चलिए इसको भी लिख लेते हैं यहां, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या क्या आ सकता है, देखिए अभी थोड़ी देर के बाद आपको ये सब इजी लगने लगेगा जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अभी ये चूंकि थ्योरेटिकल है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा क्या क्या आ सकता है, तो इसमें देखिए क्या आ सकता है, सबसे पहला रेंट, उसके बाद क्या आ सकता है, इंटरेस्ट, और क्या आ सकता है, प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट जो है, इसको थोड़ा हम लोग ब्रॉडली देखेंगे तो हम लोग कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, जैसे आपने मान लीजिए कंपनी का, किसी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है, तो कंपनियां अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, तो डिविडेंड वाले पार्ट को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स अगर है तो प्रॉफिट हुआ है तो उसको टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, तो वो भी आएगा, ठीक है। यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के समय फैक्टर इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इन सारी चीजों को आपको लेके चलना होगा, ठीक है। उसके अलावे अगर कुछ इस प्रॉफिट का पार्ट है जो कि जो कंपनी है या एंटरप्राइज है वो अपने पास रख ले रहे हैं, जैसे कुछ सेविंग्स के रूप में रख ले रहे हैं, तो उसको भी लेना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कंपनी जो अपने पास, या रिटेन्ड अर्निंग भी आप बोल सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, यानी कंपनी ने अपने पास अपने अर्निंग का कुछ पार्ट रख लिया, उसको भी लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के समय ये भी पॉइंट क्लियर है, उम्मीद है ये भी बहुत इजी पॉइंट होगा। और देखिए यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको हम लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लैंड के बदला बदला आप क्या दे रहे हैं, उसको रेंट दे रहे हैं। कैपिटल आपको मिला है, उसके बदला आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारे जो भी बिजनेस के मालिक हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, पूंजी लगाया है, अपना समय लगाया है, उनको हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। चाहे हम लोग सेविंग्स के फॉर्म में दो दें या रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में दें। उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है हमारा, वो होता है मिक्स्ड इनकम। उसको भी देख लेते हैं, मिक्स्ड इनकम क्या होता है। स्लाइड को हटा देते हैं, चलिए। देखिए अब आता है थर्ड पॉइंट हमारा, यानी थर्ड क्लासिफिकेशन है फैक्टर इनकम का, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। याद करते चलिएगा, सबसे पहले क्या था, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, आप काम कर रहे हैं, आपको कंपेंसेशन मिल रहा है। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और अब तीसरा आ रहा है हमारे पास मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, तो इनका जो इनकम है वो कहां जाएगा, तो उसको हम लोगों ने मिक्स्ड इनकम में रख लिया। अब यहां से क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है, अगर एग्जाम में मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट लिख के ना दे, अगर दे दे इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 1 करोड़ रुपीज, तो आपको ये समझना है कि इनकम दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड का, तो ये कहीं ना कहीं हमारा फैक्टर इनकम है, जो कि हमारा इनकम मेथड में काम आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, आपको ऐसे लेके चलना होगा। इसीलिए हम लोगों ने मिक्स्ड इनकम ब्रॉडर सेंस भी दिखा दिया, और उसके अंदर क्या क्या आ सकता है उस चीज को भी हम लोगों ने दिखा दिया आपको। क्लियर है। अब आप चूंकि क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स भी समझ गए हैं, तीन तरह का क्लासिफिकेशन होता है, आपको दिखा दिया गया, तीनों के बारे में बता दिया गया, और आप ये भी समझ चुके हैं कि इनकम मेथड में हम लोग नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग इस टर्म्स में मेजर करते हैं, वो हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स मेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये सारी चीजें जिसको हम लोगों ने अलग अलग आपको क्लासिफाई करके दिखा दिया। अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना इजी तरीके से बन जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये तो समझ गए हैं कि ये हमारा इनकम मेथड से बनेगा। अब इसको आपको देख लेना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिए हुए हैं फैक्टर इनकम्स। तो सबसे पहले जो भी फैक्टर इनकम्स दिए हैं, अगर हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम इजी वे में मिल जाएगा। तो डोमेस्टिक इनकम सबसे पहले निकाल लेते हैं।
डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, फैक्टर इनकम्स। आपको मेन है कि फैक्टर इनकम्स पहचानने आना चाहिए, तो उसके लिए आप वो तीन बात याद रखिएगा, तो आपको अच्छे से वो कैलकुलेट करने आ जाएगा। अब इसमें देखिए डोमेस्टिक इनकम में हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो रेंट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है आपको 70,000, इसको लेना है, कंसिडर करना है। उसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, कितना है, ये दिया हुआ है 33,000। और क्या है, वेजेस के अलावा आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट आपका कितना है 17,000 यानी 17,000। और क्या है, डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड है, कितना है 50,000 रुपए, 50,000, उसको भी लीजिए। और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, याद आ गया अभी, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, याद रखिएगा मिक्स्ड इनकम, तो इसको भी हम लोगों को कंसीडर करना है। वो कितना दिया हुआ है 30,000, ठीक है। अब देखिए रेंट हुआ, वेजेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, मिक्स्ड इनकम हुआ, इसके अलावा भी बहुत कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, उसको रिटेन्ड अर्निंग के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सबको आपको ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड करते हैं, चलिए इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको देखिए 70, 33, 1,03,000, 1,20,000, 1,70,000 और 2 लाख, यानी ये हमारा क्या आ गया, ₹2 लाख ऐड करने पे, ठीक है। यानी हम लोगों ने अपना पहला जो पार्ट है उसको कैलकुलेट कर लिया, यानी डोमेस्टिक इनकम हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिया हुआ था, पहला दिया हुआ था डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना है, तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपके इंडिया में, आपके देश में कितना इनकम जनरेट हुआ, यानी विद इन योर कंट्री ये इनकम जनरेट हुआ है, ठीक है, ये आपके देश में जनरेट हुआ है, यही आपका डोमेस्टिक इनकम है। रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, ये सारे को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ऐड किया है, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल गया। ये इजी है। अब हमें निकालना है क्या, नेशनल इनकम। इसी क्वेश्चन से आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहां देखिए डोमेस्टिक इनकम, यानी अगर मान लीजिए कि ये विद इन इंडिया का इनकम आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो हमारे देश के लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और बाहर से कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे देश के लोग हैं, ये बाहर काम कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो ये भी तो इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनको भी तो सैलरी मिल रहा है वहां पे, ठीक है, सैलरी मिल रहा है, वेजेज मिल रहा है, ये भी तो पैसा जनरेट कर रहे हैं बाहर में, उस देश के ही करेंसी में कर रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ इसका पार्ट रेमिट यहाँ भी तो करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारे देश के लोग जो बाहर कमा रहे हैं उसको हम लोग अपने देश के नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये हम लोगों को इंक्लूड करना होगा। क्यों करना होगा, देखिए फैक्टर इनकम, लेकिन मिल किसको रहा है, ये रेसिडेंट्स को मिल रहा है, ये हमारे देश के बंदे हैं, इंडियंस है, दे ऑल आर इंडियंस, ठीक है, इनको जो भी पैसा मिल रहा है कहां से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर के देशों में इनको जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को इंक्लूड करना होगा, यानी ये हमारा अभी क्या होगा, प्लस आइटम होगा। इसके साथ साथ हमारे देश में भी कुछ लोग होंगे जो बाहर के होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये अमेरिका के हैं, ठीक है, हम लोगों ने यहां डॉलर लिख दिया, इसका मतलब ये विदेशी हैं, ये बाहर के हैं, ठीक है। तो ये जो पैसा कमाएंगे उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, वो हटाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लोग नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो सिंबल है ये डॉलर का रखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा वो माइनस आइटम होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिए, ये हमारा क्या होगा, माइनस आइटम होगा। तो अब आप देखिए जब आपने डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट कर लिया और उसमें वैसे इनकम को इंक्लूड कर दिया जो हमारे लोगों ने बाहर में कमाया, और वैसे इनकम को माइनस कर दिया जो बाहर के लोगों ने हमारे देश में कमाया, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नेशनल इनकम मिल जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा। अब आपको यहां से जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम,
ठीक है, इस ग्राफ को समझ गए हैं। चलिए देखिए, अभी तक आपने जो कैलकुलेट किया है वो क्या कैलकुलेट किया था? डोमेस्टिक इनकम किया था। डोमेस्टिक इनकम कितना किया था? चलिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी तक आपने जो कैलकुलेट किया था वो किया था डोमेस्टिक इनकम, और वो आपका कितना था? वो था 2 लाख। और डोमेस्टिक इनकम में आप ऐड करेंगे क्या? नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम, या लिख लीजिए इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा रिजल्ट? ये आपका मिल जाएगा नेशनल इनकम। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखने के पहले हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में आपको वो चार्ट बना के दिखा दिया था, कैसे बाहर के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग बाहर काम कर रहे हैं। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे? तो वो आपके क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ, देखिए देखिए, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2 लाख है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स 1 लाख है। तो जो हमारा निकलेगा वो नेट निकलेगा। जैसे इसको ऐसे एक बार समझिए। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक बंदा रहता है जो कि आपके यहाँ साफ सफाई कर रहा है, काम कर रहा है, और उसको 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है, आप बाहर में रह रहे हैं, आपकी पोस्टिंग बाहर में है, दूसरे शहर में, और वहां पे आप जो कमा रहे हैं वो आप कमा रहे हैं मान लीजिए 600 रुपए। ठीक है, तो चूंकि आप इस घर के हैं लेकिन इस घर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये जो इनकम है वो तो इसी घर का है। पॉइंट समझिए, ये जो 600 रुपए का इनकम है ये इनके घर का है ना, और ये जो 100 रुपए ये बंदा जो यहां वाला बंदा कमा रहा होगा वो इसके घर का इनकम है। ये इस पैसे को लेकर के अपने घर चला जाएगा। तो हम बात करेंगे अगर नेट इनकम का कितना हो रहा है, तो 600 तो हमारे घर में आ रहा है, लेकिन हमारे घर से 100 रुपए जा भी तो रहा है। तो नेट कमाई हमारे घर का कितना है? 500 ही तो है। तो उसी तरह से अगर इस देश को हम लोग अगर इंडिया मान लें, जैसा कि प्रीवियस ग्राफ में हम लोगों ने समझाया था, और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो बाहर के लोग थे, और ये जो कमाएंगे ये बाहर लेके चले जाएंगे। बाहर के लोग अपना पैसा बाहर ले गए, वैसे ही हमारे जो भाई लोग बाहर काम कर रहे हैं इंडिया से बाहर, वो जो कमाएंगे वो कहाँ आएगा? इधर आएगा, अपने तरफ आएगा। तो इसी का जो हम लोग नेट करेंगे ना, प्लस माइनस, ये जो आया इसमें से जो हम लोगों ने पेमेंट किया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा ये नेट फैक्टर इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। वही चीज है, क्लियर? अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद यही है। तो अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे इजी वे में? नेशनल इनकम। फॉर्मूला हम लोगों ने बार बार लिखा है, फिर से लिख लेते हैं। चलिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हमारा जो डोमेस्टिक इनकम था वो कितना था? 2 लाख था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे निकलेगा? हम लोग वहां से कितना पैसा ला रहे हैं, तो फॉरेन से हम लोग कितना पैसा ला रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 2 लाख था ना। और हम अपने यहां बाहर के लोगों को कितना पैसा दे रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख। तो ये हम नेट कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1 लाख है, और हमारा डोमेस्टिक इनकम 2 लाख है। अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा नेशनल इनकम जो होगा वो 3 लाख का होगा। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन काफी इजी है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर हमारे द्वारा बताए गए जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके सुझाव हो हमारे वीडियो से रिलेटेड या हमारे कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर हमारे मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।